आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और ये समरसता का प्रतीक भी नहीं है और ये हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। जातिवाद का असल घिनौना रूप क्या हो सकता है वो ये रिपोर्ट आपको बता देगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार को जिस कदर अपमान झेलना पड़ा केवल उनकी जाति की वजह से, वो मानवता को शर्मसार तो करता ही है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति और परंपरा जिसकी दुनिया दुहाई देता है और वसुदैव कुटुंबकम के झूठे नारे पूरी दुनिया को सुनाए जाते हैं, वो वास्तव में अंदर से कितना खोखला है और किस तरह से वहाँ दमन, अत्याचार, उत्पीड़न और भेदभाव का धंधा जारी है, क्योंकि एक वर्ग विशेष लाभार्थी है इस पूरी व्यवस्था का और ये दमन बदस्तूर पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है और इसके सामने संवैधानिक अधिकार और प्रावधान भी बौने हैं, क्योंकि सत्ता की हनक में जातिवादी ताकतें जो चाहें वो कर गुजरती हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता उनकी। एक दलित महिला के शव को जलाने के लिए जिस कदर जद्दोजहद करनी पड़ी इस परिवार को, वो वाकई में शर्मसार करने वाली है और आंखें भी खोलती है उन लोगों की जो अब तक अपने आप को समझते हैं कि इसी धर्म का हिस्सा हैं वो। और कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं जब दलित अपने आप को आज़ाद करके कहते हैं कि हम नहीं हैं इस धर्म का हिस्सा और हमारी अपनी एक अलग पहचान है। रिपोर्ट देखिए और किस तरह से इस परिवार के लोगों का इनका दर्द झलक के बाहर निकल के आया। वैसे तो हमारे भारत देश का 5000 साल पुराना जो इतिहास रहा है वो काला अतीत रहा है। जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कई जगह शर्म से सिर झुकाना भी पड़ा है। मुझे लगता है आज आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे दलित समाज को न्याय नहीं मिला। ये बात एक अलग है कि ऊंची जाति में से कुछ लोग, हरिराम जी सोलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरसता का पूरा प्रयास करा, किंतु वे भी असफल रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आज आज़ादी के 73 साल बाद भी दलित समाज को जलने के लिए स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन भी उपस्थित था, तहसीलदार भी उपस्थित थे, फिर भी हमारी दलित महिला को, दलित के शव को जलने के लिए सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने जगह नहीं दी। मैं अपने हृदय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का, इस समाज का, कि कहीं ना कहीं ये हमें अपना समझता है। किंतु आज मेरे देखने में आया कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। हम 7 घंटे से अधिक समय तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाकी पूरे गांव में, चटवाड़ा का पूरे गांव में रहने वाले ऊंची जाति में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने हमें समझाइश देकर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाया हो या हमारे विचारों से सहमत हुए। आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होके आए। शासन ने आपातकालीन टेंट की व्यवस्था करी, टेंट से ये लगाए और आपातकालीन चद्दर लगाकर यहाँ पर जंगल में हम जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं है और ये समरसता का प्रतीक भी नहीं है और ये हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। ये धर्म के ऊपर धिक्कार किया है हमारे लोगों ने। तो आपने सुना कि यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद था, पुलिस भी मौजूद थी, बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर सके। इतने बौने हो गए, मुट्ठी भर लोगों के सामने जो अपना जातिवादी चेहरा वहाँ दिखा रहे थे और एक तरह से अपनी हठधर्मिता और अपनी एक घिनौनी मानसिकता का प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे। लेकिन यही पुलिस और प्रशासन किसानों के ऊपर ताबड़तोड़ लाठियाँ बरसा देता है। जब दलित अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं तब उनको बुरी तरह से कूटता है, उनको हर तरह से प्रताड़ित करता है। लखनऊ में आपने देखा किस तरह से जब छात्र अधिकारों के लिए वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था तो किस बुरी तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लेकिन यहाँ प्रशासन एक तरह से अपनी मिलीभगत को जग जाहिर कर देता है। आप देख रहे थे DNN हिंदी। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।